महाशिवरात्रि व्रत कथा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महादेव की दो चीज़ों से पूजा करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। हमारे प्यारे भक्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सच्ची भक्ति में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत की कथा और किन दो चीज़ों से पूजा करने पर महादेव हो जाते तुरंत प्रसन्न और देते हैं मनचाहा आशीर्वाद। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण शिकार के द्वारा करता था। एक दिन शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने के लिए निकले, तब संयोगवश पूरे दिन शिकार खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का शिवरात्रि का उपवास हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, जो सोचकर शिकारी उदास था। सूर्यास्त होने पर वह शिकारी नदी के पास चला गया और वह एक घाट के किनारे बड़े पेड़ पर पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उस शिकारी को पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के पानी के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर था। हिरनी अपनी प्यास बुझाने के लिए वह नदी में पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के लगने से शिवलिंग पर कुछ बेलपत्र और कुछ जल अपने आप शिवलिंग पर गिर गए, और जिससे शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज़ से हिरनी ने जब ऊपर देखा तो हिरनी भयभीत हो गई और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए आवाज़ में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसीलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान मांगने लगी, की याचना करने लगी। बोली, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वह मेरे वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर आऊँ, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं शीघ्र लौट आऊँगी। अगर मैं लौट कर नहीं आऊँ तो मुझे वह पाप लगे जो एक विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद शिकारी ने देखा एक मोटा ताजा हिरन जल पीने आया है। यह देख शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा तो फिर से कुछ बेलपत्र और जल उस शिवलिंग पर चढ़ गए, जिससे उस शिकारी का दूसरे पहर का शिवरात्रि का पूजा भी हो गया। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने बोला, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर आया हूँ। तुम मुझे इतना समय दे दो जिससे मैं अपने बच्चों को धैर्य दे सकूँ, फिर तुम मुझे मार देना। मुझ पर विश्वास करो। शिकारी ने हिरन को जाने दिया। हिरन जल पीकर वापस चला गया। अब दोनों हिरन एकत्रित हुए। वे अपना अपना वृतांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्दी शिकारी के पास लौटना होगा। अपने बच्चों को धैर्य देकर जब वह चलने की तैयारी में थे, तब सबसे पहले हिरनी ने बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तब हिरनी की बात सुनकर हिरन ने बोला, माँ के बिना बच्चों का कोई नहीं संभाल सकता। तुम यहाँ रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगा। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कोई जीवन नहीं। आपके मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूँगी? मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। और वह दोनों बच्चों को समझाकर वहाँ चल दिए।
बच्चों ने देखा जब माता पिता जा रहे हैं तो वह बच्चे सोचे माता पिता के बिना हम कैसे रहेंगे। वह भी अपने माता पिता के साथ चल दिए। इस प्रकार वह सभी शिकारी के पास पहुँचे। उन्हें देख शिकारी ने तुरंत धनुष पर बाण साधा, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया, जिससे शिकारी के तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब हिरण्य बोली, हम सभी उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपने परिवार का भूख मिटाएं। तब भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो यह अज्ञान पशु ही धन्य है, जो परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं और मैं मनुष्य जन्म पाकर हत्यारा बन चुका हूँ। यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर जाओ। शिकारी के ऐसे कहने पर स्वयं भोलेनाथ वहां प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मनचाहा वर मांगो। यह सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा और आंखों से आंसू निकलने लगे। तब भगवान शंकर उसे सुख समृद्धि वरदान देकर उसे गुरु नाम प्रदान किया। भक्तों, वह वही गुरु था जिससे भगवान राम ने दोस्ती की थी। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपने देखा इस प्रकार 3 पहर जल और बेलपत्र लेकर शिवलिंग की पूजा करने से जैसे उस शिकारी का उद्धार हुआ और भोले शंकर ने उन्हें वरदान दिया, इसी प्रकार जो भी भक्त पूरे सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करेगा, उनकी सारी मनोकामनाएं उसी शिकारी जैसे ही भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। तो बस वो 2 चीज़ जल और बेलपत्र है, जिससे पूजा करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।